दोस्तों आज कल देख रहे हैं कि हम जो लिव इन रिलेशन बहुत बढ़ रहे हैं, उस लिव इन रिलेशन से बढ़ने के कारण झूठे जो केस है रेप के और ऐसे पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के भी। तो अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस में जिसमें एक लड़की ने रेप का पर्चा दर्ज कराया था 5 साल इकट्ठे रहने के बाद, और जिसमें ये भी जो उसका साबित हो रहा था कि उन्होंने एक बार मैरिज भी करवा ली थी। तो उस इतने 5 साल के बाद लड़की ने उस लड़के के ऊपर जो रेप का पर्चा था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने FIR को रद्द कर दिया। उस रद्द करने का कारण भी ऐसा था कि 5 साल में कहीं भी दिखाई नहीं दिया कि वो लड़का कहीं धोखा देना चाहता था। 5 साल तक वो कहीं कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी बात नहीं आई। 5 साल के बाद लड़की ने अचानक उसके ऊपर जो रेप का केस है वो बना दिया। अदालत ने कहा कि ये एक फॉल्स केस है, तो 5 साल में अगर रिश्ते रहे हैं तो रिश्ते में कोई ऐसा नहीं तो ये रेप केस नहीं बनता। तो उन्होंने कहा कि ये 376 यहाँ पे लागू नहीं होगी। तो अदालत ने ये भी कहा कि अगर 5 साल तक रिश्ता रहता है तो कभी ना कभी अगर कोई ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपको धोखा देना चाहता है तो कोई कहीं शिकायत दर्ज कराई हो, कोई ऐसा किया हो। तो ये जो है अदालत ने ये भी कहा कि फॉल्स प्रॉमिस और ब्रेकेज ऑफ प्रॉमिस में अंतर होता है। तो इस तरह से कई बातें जो अदालत ने कही। तो बेशक ये फैसला कोई ऐसा नहीं कि लड़की के खिलाफ हुआ तो लड़की के अधिकारों को कम करता है। लड़की के अधिकारों को कम नहीं करता, बल्कि ये ऐसा कहना कि केवल शादी का वादा पूरा ना होना रेप नहीं है। अदालत ने जो कहा ये साबित होना चाहिए कि शुरू से आरोपी की नीयत धोखा देने की थी। यदि 2 बालक व्यक्तियों, कोर्ट ने ये माना, क्योंकि लिव इन रिलेशन से भी यही बातें होती है कि अगर 2 बालक व्यक्ति लंबे समय तक आपसी सहमति से संबंध बना रहे हैं तो अदालत तथ्यों की गहराई से जांच करती है। तो इस तरह अगर दोनों की सहमति से सारा हो रहा है तो ये रेप केस या ये यौन उत्पीड़न रोक केस नहीं लगता। तो इस फैसले का दोस्तों संदेश यही है कि हर टूटे हुए रिश्ते का रेप का मामला नहीं माना जा सकता जब तक ये साबित ना हो कि शुरुआत से ही धोखा देने की मंशा थी। आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला कैसे लगा? आपको आपकी इस फैसले पर क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले बार कोई और कानूनी जागरूकता वीडियो के साथ। धन्यवाद।